अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवांस टेक चैनल। और आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने नॉर्मल घर का जो रूम कूलर होता है, एयर कूलर 220 वोल्ट जो कि वापडा से चलता है, उसको आप सोलर के कूलर में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने कूलर की बॉडी में से सारी चीज़ें रिमूव कर देनी है। उसके अंदर जो पहले से मोटर और पंखा लगा हुआ है और वो जो पंप लगा हुआ है उसको रिमूव कर देना है, क्योंकि इसकी जगह पे हमने 12 वोल्ट की मोटर लगानी है जिसके आगे ब्लेड लगे होंगे, और पंप भी निकाल के 12 वोल्ट का पंप लगाना है जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा और ये सोलर के ऊपर चलेगा। तो दोस्तों, ये 4 इसके नट बोल्ट हैं जो कि मैं खोल रहा हूँ इसकी मोटर के। ये चारों ओपन कर लेने हैं और इसके बाद इसको अपने कूलर की बॉडी से रिमूव कर देना है। तो चलिए ज़रा इसके नट बोल्ट को रिमूव कर लेते हैं। ये मैं स्पैनर की मदद से नट बोल्ट इसके खोल रहा हूँ। आपने भी स्पैनर की मदद से इसके चारों नट बोल्ट खोल लेने हैं। कुछ कूलर होते हैं जिसके अंदर 3 नट बोल्ट लगे होते हैं, तीनों के तीनों आपने खोल लेने हैं। उसके बाद दोस्तों, इसको रिमूव करने की बारी आ गई है। नट सारे मैंने खोल लिए हैं और आपने इसको बड़ी एहतियात से बाहर निकालना है ताकि इसके ब्लेड जो हैं वो टेढ़े ना हो जाएं, क्योंकि इसके ब्लेड दोबारा भी आप किसी और कूलर में यूज़ कर सकते हैं। तो या इसको सेल भी कर सकते हैं इसके ब्लेड और मोटर, क्योंकि ठीक थी पहले मेरे कूलर की, लेकिन बिल की बचत के लिए मैंने इसको सोलर में कन्वर्ट करना है। तो इसको ज़रा मैं रिमूव कर लेता हूँ। इसको रिमूव करने के बाद दोस्तों, इसकी सारी कंप्लीट जो वायरिंग है उसको भी आपने रिमूव कर लेना है, क्योंकि इसकी जो वायरिंग है, इसकी अपनी वायरिंग वो सोलर के कूलर में यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये एसी करंट के लिए होती है, काफ़ी पतली तार होती है, जबकि डीसी करंट के लिए हमें 6 mm की मोटी वायर चाहिए होती है जो कि सोलर के सिस्टम के साथ चलती है। उसका रिव्यू भी मैं पहले दे चुका हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के अंदर सारी वीडियोस का लिंक दे दूँ जो कि जिनका मैंने रिव्यू पहले दिया हुआ है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं या मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर विज़िट कीजिएगा। तो इसकी टेपिंग सारी रिमूव कर लेनी है, अच्छी तरह से इसको रिमूव करना है ताकि नई वायरिंग करनी आसान हो जाए। तो ये सारी की सारी मैं रिमूव कर रहा हूँ। उसके बाद रिमूव करने के बाद इसके पंप का एक कवर था वो भी मैं उतार लेता हूँ। पंप को भी रिमूव कर दिया है। पंप को रिमूव करने के बाद दोस्तों, अब मैं इसके अंदर जो है इसकी एसी की सारी वायरिंग रिमूव कर देता हूँ। दोस्तों, ये वीडियो पहले से रिकॉर्डेड है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके आपके लिए वीडियो को शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अदरवाइज़ ये कूलर बनाने के लिए मुझे कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगे थे, तो काफ़ी टाइम लगा था। वीडियो भी काफ़ी लंबी थी, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके लिए जो है वो कन्वीनियंट हो जाए और आप इस वीडियो को एंजॉय कर सकें, क्योंकि जितनी वीडियो लंबी होगी उतना आप बोर होंगे। तो ये मैंने सारी वायरिंग इसकी रिमूव कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में ये इसका डीसी का जो 12 वोल्ट का पंप है उसको मैंने पाइप के साथ लगा दिया है। उसकी बारीक सी तार है। इसके साथ दोस्तों, आप 6 mm की केबल ना भी यूज़ करेंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि ये नॉर्मल पंप है। इसके साथ आप एसी करंट की कोई भी वायरिंग यूज़ कर सकते हैं। पहले वाली जो रिमूव की है मैंने वो भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने अच्छी परफॉर्मेंस लेनी है तो 1 से 2 mm की वायर आप इसके साथ यूज़ कर लें, या कोई भी ऐसी वायर जो स्पीकर में यूज़ हुई हो, जो कि एम्पलीफायर से स्पीकर की तरफ एक वायर जाती है, आपने नॉर्मल डेक्स वगैरह में देखी होगी। तो बाकी सारी वायरिंग मैंने रिमूव कर दी है। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिव्यू करवाऊंगा 6 mm की केबल का, जो कि मैंने ऊपर सोलर सिस्टम से नीचे की तरफ लेकर ये वायर दीवार के साथ आप देख सकते हैं, एक वायर लगी हुई है रेड कलर की। इसका रिव्यू तो मैंने पहले दिया था। 6 mm की ये केबल है। उसके अलावा दोस्तों, ये जो केबल है, ये केबल कूलर को इजीली चलाएगी। इसके एम्पेयर भी ड्रॉप नहीं होंगे और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। और वैसे भी जब आप इसको चलाएंगे आपकी लाइटिंग वगैरह भी डिम नहीं होगी। ये अंदर से आप देख सकते हैं सारी एसी की वायर्स रिमूव कर दी है। जो 1-2 पीस लगे हुए इसको भी मैं उतार दूंगा, इसको भी रिमूव कर दूंगा। और दोस्तों, ये 6 mm की केबल का एक और फ़ायदा कि आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आपकी केबल जो वो हीट नहीं होगी। देखिए, ये अब ग्रीन कलर की एक वायर है जो कि नॉर्मल एसी चीज़ों को चलाने के लिए यूज़ होती है, एसी करंट को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती है। ये मैंने पंप के लिए लगाई है।
और अंदर से बाकी सारी रिमूव कर दी है वायर। एक ऑरेंज कलर की आपको वायर नज़र आ रही होगी स्विच के साथ, वो 6 mm की केबल है। तो वो मैंने इसीलिए लगाई है ताकि इसकी मोटर को ड्राइव करा सकूं, जिसके आगे ब्लेड और पर वगैरह लगे होंगे। तो दोस्तों ये देखें, मैं इसका जूम करके भी दिखा दिया आपको। और ये ग्रीन कलर की वायर ये जो है ये मैंने पंप के लिए रखी है। तो सबसे ज़्यादा मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है वो पोलैरिटी की है। पंप को आपने रॉन्ग पोलैरिटी में नहीं लगाना, नेगेटिव के साथ नेगेटिव लगानी है, पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव। अगर आप उल्ट लगाएंगे तो आपका पानी का पंप जो है वो बर्न हो जाएगा और डेड हो जाएगा। जबकि दूसरी मोटर जो है जिसके साथ ब्लेड लगे होंगे, फैन लगा होगा, उसको अगर आप उल्ट लगाएंगे तो वो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं करेगा, सिर्फ वो उल्ट चलना शुरू कर देगा, यानी कि बाहर से हवा अंदर की तरफ जो है वो फेंकना शुरू कर देगा। उसकी रॉन्ग पोलैरिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने पंप की पोलैरिटी डिफरेंट कर दी तो वो डेड हो जाएगा। तो इसकी पोलैरिटी की भी एक मैं सेपरेट डायग्राम जो है वो अटैच कर दूंगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोलैरिटी होती क्या है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कूलर की जब आपने वायरिंग करनी है तो आपने पॉजिटिव जो है वो उसको वहाँ से देनी है स्विच से, और नेगेटिव डायरेक्ट आपने कॉमन कर देनी है। तो ये पंप तो लग गया। उसके अलावा ये एक ऑरेंज कलर की लंबी सी तार आपको नज़र आ रही होगी, ये मैंने वायर जो है वो मोटर के लिए रखी थी, जो कि फ़ैन वाली मोटर है। उसके साथ 6 mm की ये वायर है ताकि फ़ैन को पूरी पावर से पूरी जो है वो एम्पेयर पूरे मिल सके और वो अपनी पूरी पावर से चल सके। ये 6 mm की ऑरेंज कलर की वायर है, जबकि ग्रीन वाली जो है वो नॉर्मल सी वायर है, वो मैंने पंप के साथ लगाई है। और इसको बाहर मेन जो आ रही थी रेड कलर की 6 mm की केबल में उसके साथ अटैच कर दूंगा। तो चलिए ज़रा वीडियो को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब बारी आ गई है मोटर की। मैंने टेपिंग भी की है थोड़ी सी, और ये अब मैं मोटर साथ लगा रहा हूँ। मोटर लगाने के लिए मुझे काफ़ी ज़ोर लगाना पड़ा था, क्योंकि इसकी जो साइड पे एंगल से बने हुए हैं वो वाइड थे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डाई वाली मोटर पहले लगी हुई थी। लेकिन अब मेरी मोटर का डाया कम है, तो इसको लगाने में काफ़ी मेरा ज़ोर लगा था। और उसको वैसे भी थोड़ा सा टेढ़ा करना पड़ा था मुझे, एंगल आयरन को खींच के जो है ना वो उसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज करना पड़ा था। तो दोस्तों इसके अलावा ये आप देख सकते हैं कि अब मैं नट लगा दी है। नट को टाइट करना है, बड़ा मुझे इसके ऊपर जोर लगाना पड़ा था, लेकिन शुक्र है काम बन गया था। इसके नीचे पहले इसके अंदर 4 एंगल आयरन लगे हुए थे, क्योंकि मोटर 4 की थी। लेकिन अब सिर्फ मेरे 2 एंगल आयरन यूज़ हो रहे हैं। बाकी 2 आप रिमूव भी कर सकते हैं। अगर रिमूव नहीं करने तो उनको अलाइनमेंट करके उनको बिल्कुल सीधा कर दें, ताकि वो किसी पर के अंदर ना लगें। तो कुछ मोटर्स होती हैं उनके 3 होते हैं, कुछ के 4 होते हैं, कुछ के 2 होते हैं। तो ये आप खुद मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको कोई ऐसा इशू नहीं है। मोटर को लगाने के बाद दोस्तों मैं इसकी वायर्स के कनेक्शन करूँगा। दोस्तों मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपने पंप और जो आपकी जो फ़ैन वाली मोटर है उसके कनेक्शन सबसे लास्ट पे करें। पहले बाकी पूरी वायरिंग कर लें, उसके बाद आपने कोई और काम करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसके अंदर ये रेड और ये ग्रीन कलर की जो वायर है उसके ऊपर रेड और ब्लैक कलर की मैंने टेप की है। ये पोलैरिटी को फाइंड आउट करने के लिए मैंने की थी, ताकि पोलैरिटी रॉन्ग ना हो। तो बस आपने पोलैरिटी का ख्याल रखना है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। ये मैंने इसको टाइट कर लिया है। टाइट करने के बाद दोस्तों इसको अब इसकी जो फ़ैन की मोटर है उसकी मैं तार काट लेता हूँ, ऑरेंज वाली। उसका साइज़ मेजर करके, साइज़ को मेजर करने के बाद काटने के बाद इसको मैं टेस्ट करूँगा इसकी पोलैरिटी वगैरह को। और इसके अभी ब्लेड भी लगने वाले रहते हैं। तो ये मैंने काट ली है, अब बारी आएगी ब्लेड्स की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो की तरफ चलते हैं, उसमें मैं आपको बताऊँगा कि इसके ब्लेड्स वगैरह किस तरह से लगने हैं। तो नेक्स्ट वीडियोस में दोस्तों अब इसके ब्लेड में लगा रहा हूँ। ब्लेड के आगे भी एक छोटा सा नट लगा होता है, इसको भी लगाने का कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ऐसा मसला नहीं है, आराम से आप इसको लगा सकते हैं। उसके बाद ये मैंने इसको वायर लगा के टेपिंग के बगैर इसको रन करना है, ताकि मैं इसकी पोलैरिटी को टेस्ट कर सकूं। ये देखें, ये मैंने चलाया लेकिन ये पोलैरिटी रॉन्ग है। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ इसकी पोलैरिटी सही करके, क्योंकि ये अंदर की तरफ
कूलर के अंदर की तरफ हवा फेंक रहा था, जबकि इसको कूलर के बाहर की तरफ इसकी थ्रो होनी चाहिए। तो इसकी पोलैरिटी चेंज ठीक करके अब मैं इसको दोबारा रन किया है तो ये बिल्कुल ठीक तरह से बाहर की तरह हवा दे रहा है। तो अब इसको फाइनल टेपिंग शेपिंग कर लेते हैं। टेपिंग करने के बाद इसको दोबारा चलाएंगे। ये टेपिंग कर लिया। अब इसके एम्पेयर वगैरह नोट करता हूँ। एम्पेयर इसके वैसे 7 एम्पेयर आए थे, 6.5 या 7 एम्पेयर। तो 7-8 एम्पेयर तक ये लेगा, तो कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अब मैं इसको टेपिंग कर देता हूँ वायर के ऊपर भी, बाकी सारे भी इसकी टेपिंग। इसकी टेपिंग भी नेक्स्ट वीडियो में मैं देखता हूँ। तो इसकी टेप मैंने कर दी है, एक वायर को, दूसरी को भी मैं कर देता हूँ। टेपिंग करने के बाद इसको एंगल आयरन के साथ भी आपने टेपिंग करनी है, ताकि ये वायर जो है पार के अंदर ना लगे, यानी कि आपके जो फैन के ब्लेड हैं उसके साथ टच होके आपकी वायर डैमेज ना हो। तो दोस्तों ये कूलर तो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो अब इसकी एयर की थ्रो की मैं आपको टेस्टिंग चेक करवा देता हूँ। ये आप मेरे कपड़ों को देख के जजमेंट कर सकते हैं इसकी कितनी थ्रो है। जैसे मैंने आगे आया तो वो मेरे जो कपड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ्लाई करना शुरू कर दिया उन्होंने, यानी कि इसकी एयर थ्रो ठीक है, अच्छी है। तो अब मैं एक रुमाल रख के भी आपको दिखा देता हूँ कि इसकी कितनी थ्रो है। रुमाल भी काफ़ी उड़ रहा है, लेकिन अगर मैं वो उसके सामने वाला दरवाज़ा खोलूँगा तो इसकी थ्रो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि आगे से उसको रास्ता नहीं मिल रहा। तो लेकिन इसकी थ्रो मैंने टेस्ट किया, काफ़ी हद तक बहुत अच्छी थ्रो थी। तो चलिए ज़रा इसका साउंड भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, कितना इसका साउंड है और कितनी इसकी आवाज़ है। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके, ये जो कनेक्टर है इसकी बात कर लें। ये दोस्तों मैंने इसलिए लगाया था कि इसकी जो है ना वो ये कनेक्टर आपको नज़र आ रहा होगा, ये वाइट कलर का, ये इसके जॉइंट को मैंने कवर करने के लिए लगाया था। एक तो दोस्तों इसको लगाने का फ़ायदा ये है कि लूजिंग नहीं होगी, आपकी वायर जो है हीट अप नहीं होगी, क्योंकि जॉइंट तो लगना ही लगना था। इस जॉइंट को लगाने का मकसद ये है कि अगर मैं यहाँ से सर्दियों के मौसम में इसको रिमूव करना चाहूँ तो यहाँ से सिर्फ 2 पेज खोलूँगा और इसको रिमूव कर दूँगा इजीली। और दूसरा ये है कि दोस्तों इसमें जो है ना वो इसकी ड्रॉप नहीं होगी, एम्पेयर ड्रॉप नहीं होंगे, केबल जो है हीट अप नहीं होगी, और उसमें लूजिंग बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि डीसी में अगर लूजिंग हो, डीसी करंट में, तो उसके लॉसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो इस कनेक्टर को आपने यूज़ करें, कोशिश करें कि डीसी का जब भी आप कोई काम करें तो उसमें इस तरह का कनेक्टर यूज़ करें, बजाय आप टेपिंग करें, बजाय आप उसको नॉर्मल तरीके से लगाएं। मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप ये वाला जो कनेक्टर है वो यूज़ कर लें। तो दोस्तों ये तो थी मेरी आज की वीडियो, लेकिन इससे पहले इसकी वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको इसके पानी वाले पंप की भी टेस्टिंग करवा दूं कि वो भी चल रहा है या नहीं, तो उसको भी ज़रा नेक्स्ट वीडियो में चेक कर लेते हैं। ये अब पंप की बारी आ गई है, पंप को टेस्ट कर लेते हैं। पंप को मैं जैसे ही चलाऊंगा तो वो पानी जो है बाहर, अभी मैंने एक बाउल लिया उसमें पानी डाला है, क्योंकि अभी मैं इसको ये देखें पानी इसका बाहर आ रहा है, इट मीन्स के पंप काम कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों एंड पे इसके प्राइस की बात कर ली जाए तो दोस्तों इसकी मोटर जो है वो मुझे मिली थी 600 की, और पंप मिला था 220 का। बाकी तारें शारे छोटे मोटे जॉइंट डाल के आपको ये तकरीबन 700-800 रुपीज़ में आपका कूलर तैयार हो जाएगा। बॉडी मैंने पहले से ही एक मेरे पास कूलर था उसकी यूज़ की है, तो आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने पुराने कूलर की बॉडी को। तो दोस्तों इसके अलावा मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसको 7 एम्पेयर 8 एम्पेयर ये कूलर लेगा, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप दिन के टाइम इसको अपनी सोलर प्लेट के ऊपर अपनी सोलर प्लेट्स के लोड के ऊपर चला सकते हैं। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रात के टाइम आप इसको अपनी बैटरीज पे ना चलाएं, क्योंकि बैटरीज बहुत स्पीड से इसकी ड्रेन होगी इसकी वजह से। तो उसकी भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि आपने इसको रात के टाइम किस तरह चलाना है। वो पहले भी मैं एक रिव्यू लेकर आ चुका हूँ हाइब्रिड सोलर सिस्टम की, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने कंप्लीट अपने सिस्टम के बारे में बताया हुआ है। लेकिन मैं नेक्स्ट मज़ीद इसको वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको नहीं पसंद आई तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट्स बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मेरी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे राइट साइड पर कहीं आपको सब्सक्राइब का बटन नज़र आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों माज़रत करता हूँ, आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन मुझे भी इस वीडियो को बनाने में 2-3 घंटे लगे थे। तो उसको शॉर्ट टाइम में मैं काफ़ी मुश्किल से 15-20 मिनट में एडजस्ट कर सका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।